राय खन्ना जी का माननीय आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में पधारने पर हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। इस मौके माननीय जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं। माननीय आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। माननीय सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत श्रीमान। माननीय विधायक कर्नल इंद्र सिंह जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री राकेश जम्वाल जी, श्री हीरालाल जी, श्री जवाहर ठाकुर जी, श्री इंद्र सिंह गांधी जी एवं श्री प्रकाश राणा जी का इस कार्यक्रम में पधारने पर हृदय से स्वागत है। जिला परिषद अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी, हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राम कुमार जी, मिल्कफेड के अध्यक्ष श्री निहाल चंद शर्मा जी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद राज पली, पूर्व विधायक श्री जी ठाकुर एवं श्री कन्हैयालाल जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह एवं श्री दलीप ठाकुर जी, जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती सुमन ठाकुर, बाल संरक्षण परिषद की महासचिव श्रीमती पायल वैद्य जी, प्रबंध निदेशक पर्यटन विकास निगम श्रीमती कुमुद, उपायुक्त श्री दिग्विजय ठाकुर जी, पुलिस अधीक्षक श्रीमती शालिनी अग्निहोत्री, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और आप सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर हृदय से स्वागत है। देवी और सज्जनों, ये केवल हम मंडी वालों को दिए उपहारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार जताने तक सीमित नहीं है। आभार जताने की इतनी वजह है कि जितनी गिने कम। अभी दो दिन पीछे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में हिमाचल को 4 श्रेणियों में श्रेष्ठ मानते हुए हमें राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा है। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ जिनके सबल संरक्षण में एवं प्रयासों और पराक्रम से हिमाचल का डंका देश भर में बज रहा है, हम हृदय से आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के। और निवेदन श्री इंद्र सिंह ठाकुर जी से माननीय जल शक्ति मंत्री, कृपया हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। आप सबकी तालियों के मध्य स्वागत, सम्मान, आदर सत्कार माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आभार जताते हुए आपके सबल संरक्षण में उभरता निखरता शिखर पर जा रहा है, विकास के हर क्षेत्र में जा रहा है। शर्मा जी से कृपया हमारे उपस्थित माननीय भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी को हम सभी की ओर से सम्मानित करेंगे। आप सबकी तालियों के मध्य हम पहाड़ी लोग अपने विशिष्ट अतिथियों का अपनी विशिष्ट नीति से आदर सत्कार करने के लिए जाने जाते हैं। माननीय बहुत स्वागत आपका। अब निवेदन श्री राकेश जम्वाल जी से माननीय विधायक, कृपया हम सभी की ओर से माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए। मेरा निवेदन जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह जी से कृपया हमारे मध्य उपस्थित माननीय सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा जी को सम्मानित करने के लिए। श्रीमती निशा ठाकुर जी से आग्रह है, कृपया हमारे मध्य उपस्थित माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी को सम्मानित करने के लिए। कर्नल माननीय विधायक कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे मध्य हैं। मेरा निवेदन श्री दलीप सिंह ठाकुर जी से कृपया हम सभी की ओर से माननीय विधायक महोदय को सम्मानित करने के लिए।
सुंदरनगर जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री दलीप सिंह ठाकुर जी से निवेदन, माननीय विधायक कर्नल इंद्र सिंह जी को सम्मानित करने के लिए। नाचन मंडल के अध्यक्ष श्री सोहन सिंह जी से निवेदन है, हमारे मध्य उपस्थित माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी को सभी की ओर से सम्मानित करने के लिए। श्री हेमपाल राणा जी पल मंडल के अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन, हमारे मध्य उपस्थित माननीय विधायक श्री धीरा लाल जी को सम्मानित करने के लिए। श्रीमान मनीष कपूर जी मंडी सदर के मंडल अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन, माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह गांधी जी को सम्मानित करने के लिए। श्री कुंदन ठाकुर कसौक मंडल के अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन, माननीय विधायक श्री जवाहर ठाकुर जी को सम्मानित करने के लिए। श्री दलीप बिष्ट जी धर्म मंडल के अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन, कृपया माननीय विधायक श्री प्रकाश राणा जी को सभी की ओर से सम्मानित करने के लिए। श्री भागवत शर्मा जी से निवेदन है, हमारे मध्य उपस्थित है HPSIDC के वाइस चेयरमैन श्री राम कुमार जी, सभी की ओर से श्री राम कुमार जी को सम्मानित करने के लिए। फोटो ले रहे हैं, इधर प्लीज बैठ जाओ। बहुत विनम्रता से अनुरोध है माननीय जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी से कृपया उनके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की भारत माता की मंडी के सपूत हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय ठाकुर जयराम जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री अभिलाष राय खन्ना जी, सांसद माननीय श्री डॉक्टर शर्मा जी, सभी विधायक मित्रों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, प्रेस के बंधुओं, आज एक लंबे अंतराल के उपरांत मुझे लगता है कि केंद्र का जो है वो सीधा ठाकुर जयराम जी के साथ संबंध है। किसान, बागवान सभी इंतजार में थे कि परमपिता परमेश्वर इंद्र देवता जो है वो कब साक्षात्कार रूप में जो है इस मंडी की पावन पवित्र देवभूमि पे उतरेंगे। तो अमरनाथ देवता जी की कृपा से, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी सौगात मंडी जिला को मिली है, उसमें देवी देवताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, वही इंद्र भगवान का भी आगमन हुआ है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी को देता हूँ और इंद्र भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, ऊपर वाला भी परीक्षा देता है, कहा इंसान की परीक्षा से गुजरता है। तो आज भगवान ने भी सोचा कि हम मंडी वासियों की और विशेष करके जो बहुत बड़ा तोहफा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी शहर के लिए दिया हुआ है। मंडी शहर, मंडी के 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्र की लगभग 13-14 लाख जनता का एक ऐसा अटूट रिश्ता है मंडी शहर के साथ। आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से, मुस्लिमों के समय से और राजाओं के समय से ये मांडव धरती, इस मांडव धरती माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत बड़ी सौगात जो है मंडी शहर वासियों के लिए दी हुई है, जो कि एक नगर निगम का दर्जा दिया हुआ। मुख्यमंत्री जी का सभी की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक बात देख रहा हूँ, हमारी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है, वो बिल्कुल डटी हुई है अपनी कुर्सियों के ऊपर, लेकिन हमारे जो पुरुष नेता है वो बिल्कुल भाग रहे हैं। मैंने उनको खतरे की लड़ाई लड़ी है, तो मैं नहीं चाहता कि पुरुष में आओ पीछे रह जाए, जो भागे वही जो खड़े नहीं हो, सीधे आगे के सामने बैठ जाए। तो परीक्षा हो रही है 70-72 साल के बाद एक लंबी तपस्या मंडी जिला के लोगों ने की, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने की, हमारे यहाँ के देवी देवताओं ने की, और उन देवी देवताओं की कृपा से, आपकी तपस्या से जो मंडी जिला को एक बहुत बड़ा मान और सम्मान मुख्यमंत्री के रूप में जो कुर्सी मिली है, मैं ढेर सारी बधाई मंडी वालों आपको देता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री मंडी के पुत्र ठाकुर जयराम जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि मैं उस मां को, उन पिताजी को भी नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे सुकून को जन्म दिया है। हमारी लंबी 70 वर्ष की तपस्या के उपरांत जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी लाई है। इस कुर्सी को मैं तो बार बार इस मन से कहता रहता हूँ, ये कुर्सी महालक्ष्मी की कुर्सी है। इस महालक्ष्मी की कुर्सी को मैंने तो पहले सीमेंट कहा था, अब वो फेविकोल कह रहा हूँ, लेकिन अब कह रहा हूँ कि इस कुर्सी को सब 13 लाख जनता को पकड़ने उस कुर्सी को युवा नेतृत्व का देश को मिला है। जो युवा नेतृत्व जो है, जिस प्रकार से वीरभद्र सिंह सदाबहार मुख्यमंत्री शिमला से रहे हैं, उसी प्रकार से सदाबहार मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा हुआ है, और इस 3 वर्ष के कार्यकाल के बीच में 1 वर्ष का वादा चौथा खा गया, 2 वर्ष हमारी सरकार को मिले, 2 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी को काम करने को मिले। और इस 2 वर्ष के कार्यकाल के बीच में अनेकों चुनाव हुआ है, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, एक इतिहास बना दिया, एक राजनीतिक इतिहास स्थापित कर दिया। वो किसने स्थापित किया? भारतीय जनता पार्टी के सपूत ठाकुर जयराम जी ने चारों की चारों सीटें लोकसभा में, और इतने बड़े अंतराल से जीती है कि ना तो किसी ने पहले इतने बड़े अंतराल से जीती थी, ना कोई भविष्य में आने वाले समय में शायद ही कोई इतने बड़े अंतराल से चारों सीटें जीतेंगे। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 उपचुनाव हुए, एक पचास का उपचुनाव हुआ, एक धर्मशाला का उपचुनाव। इन दोनों उपचुनावों में जिस प्रकार से जीत हासिल की है, उसके लिए मैं ढेर सारी बधाई प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक लोग हैं। हमारी परीक्षा कोई कार्यों में नहीं होती है। हमारी परीक्षा तो जब भी हमारा कोई भी चुनाव आता है, वो चुनाव ही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी यूपी के चुनाव हुए, हमारे
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पास वो शब्द नहीं है कि उन शब्दों से किस प्रकार आपकी प्रशंसा करें, किस प्रकार आपका धन्यवाद करें। आपने 11 दिनों में से 9 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद बना करके एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अभी लगे अच्छे से पंचायती राज चुनावों में हिस्सा लेते रहे हैं। जब भी पंचायती राज के चुनाव होते थे और चुनावों के उपरांत जब पीडीसी को बनाने का वक्त आता था तो हमारा 1 महीना उसमें बर्बाद होता था। किसी को यहां से उठाते थे, वहां छुपाते थे, वहां से उठाते थे, वहां छुपाते थे, वहां से उठाते थे, प्रदेश से बाहर ले जाते थे। इस बार मंडी की 11 पीडीसी है मंडी की। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को एक साथ बधाई देना चाहता हूं। एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है मंडी जिला के अंदर, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री जी, अगली परीक्षा हमारी जिला परिषद का चुनाव हुआ। जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो पहले हम जिला परिषद के लिए एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार जाते थे। कोरम पूरा नहीं होता था, हम किसी का बात पूरे सदस्य नहीं हुआ करते थे। आपकी रहनुमाई में इस बार जिला परिषद के जो वजह से मैंने कहा 11 में से 9 जिला परिषद जो है, जिला परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी की बनी है। लेकिन मंडी जिला की जो जिला परिषद है वो मंडी जिला की जिला परिषद 36 में से 28 मेंबर जो है वो आपकी रहनुमाई में एक तरफ का चुनाव निर्विरोध चुनाव बदल हुआ है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देना चाहिए। आज कोई भी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का जो 68 विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, 69 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कोई भी ऐसा चुनाव क्षेत्र नहीं है जहां नहीं तो हम आप भी लंबे अरसे से विधानसभा के बीच में, मैं भी लंबे अरसे से विधानसभा के बीच में है। हमारे को जब कभी किसी योजना के लिए 50 लाख रुपए मिलता था तो हम छलांगे लगाते थे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के। हमें अगर 1 करोड़ मिल जाता तो हम इसका इतना प्रचार और प्रसार करते थे कि अभी 1 करोड़ लेकर के आया हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आपने नया इतिहास रच दिया 2 वर्षों के बीच में। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, डॉक्टर वाई एस परमार को छोड़ करके सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला हुआ है। मैं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में अपने मंडी जिला के आज कोई ऐसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बीच में नहीं है। कोई ऐसा चुनाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बीच में नहीं है जहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, 100 करोड़ रुपया कम से कम की योजनाएं जो है ठाकुर जयराम जी के अथक परिश्रम से, ठाकुर जयराम जी के एक अच्छे स्वभाव से भारत सरकार की तरफ से फॉर्म फंडिंग की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में आज कार्यरत हो रही है। आज जहां भी जाते हैं वहां पर पाइपों के ढेर मिलते हैं, पाइपें बिछ रही है। उसका श्रेय ठाकुर जयराम जी को जाता है, हमारी धरती को। अब ग्राम सभा से विधानसभा, अभी हमारा 2 दिवसीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो प्रदेश का हुआ, पार्लियामेंट्री सेगमेंट का हुआ। उसके उपरांत जो है वो जिला का हुआ और जिला के उसके बाद अब मंडलों का होने जा रहा है। ग्राम सभा से विधानसभा, पहले हमारे को एक क्वेश्चन मार्क लगता था कि ये जी पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती थी। 1970 में श्रद्धेय शांता कुमार जी ने 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन हमें कहते थे कि भैया पूरा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाते, बधाई लगा मैं इनको। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रेमपाल धूमल जी को, उन्होंने 2 बार उस ढाइये को तो हटा दिया, 5 वर्ष का काम किया। लेकिन फिर प्रदेश के लोग क्या कहने लगे कि नहीं
एक बार ए और दूसरी बार बी, तो ए और बी का जो रास्ता है, इस ए और बी को इस बार ए जो है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से वीरभद्र सिंह मैंने कहा सदाबहार मुख्यमंत्री रहता है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में कार्यकर्ता मित्रों आपके अथक परिश्रम से, आपके अथक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के बीच में बने और लगातार 6 और 7 बार जो है ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के बीच में बनी है। मुझे पिछले कल जो विधानसभा में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, मेरा एक 33वां महामहिम का राज्यपाल अभिभाषण था, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जब भी कभी राज्यपाल महोदय विधानसभा में आकर के अभिभाषण देते हैं, जब देखते हैं कि वो 60 और 70 पेज का है, तो उस वक्त कई बार तो 2 लाइनें पढ़ करके ही खत्म हो जाता था, कई बार 3-4 पेज पढ़ करके समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सभी विधायकों को महामहिम राज्यपाल अभिभाषण की जो है लिखित प्रतियां दी जाती है सभी विधायकों को। लेकिन कल एक ऐसा दृश्य जो विधानसभा के बीच में देखा गया, महामहिम राज्यपाल हमारे बुजुर्ग है, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, जैसे ही अभिभाषण दे रहे थे, कांग्रेस के जो अपने आप को कांग्रेस विधायक दल के नेता कहलाते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एक अभद्र व्यवहार जो है महामहिम राज्यपाल के साथ किया, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने परिवार के लोगों को लाया था, परिवार के लोगों को लाया था और परिवार के लोगों को ला करके कि आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में देखें कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कितनी शांति प्रिय है। लेकिन जो दुर्व्यवहार पिछले कल कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता ने, जो विपक्ष का नेता कहलाता है, एक मलयुद्ध की तरह जो है महामहिम राज्यपाल को, मैं तो समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने, उनके साथ उनके परिवार के लोग आए हुए थे, 10-12 उनके बच्चे थे, उनकी बहुएं थी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि हमें कहां लेकर के आए, एक कैसा प्रदेश है, हमारे प्रदेश का जितना अपमान हुआ है पूरे राष्ट्र के बीच में हुआ है। मैं इसकी इस मंच के माध्यम से घोर निंदा करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करे। हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई एक संवैधानिक पद है, इनके साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। महामहिम राष्ट्रपति है, महामहिम हमारे राज्यपाल है, और उसके बाद जब वो चलने लगे अपने गाड़ी पे बैठने लगे तो उनके ऊपर धक्का मुक्की, उनको पकड़ लिया, उनको उनकी गाड़ी के आगे उनको बम्पर के ऊपर बैठ गए, बम्पर को पकड़ लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, जैसे हमारे संगठन ने कहा है कि पूरे मंडलों में इसके विरोध प्रदर्शन किए जाए, और साथ में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ एक कांग्रेस पार्टी, इन्होंने देख लिया कि इनकी जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां हार ही हार उनको मिल रही है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हम उस तरफ आगे बढ़े। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि मुझे पीछे से चीट आगे आ चुका है कि वैसे तो मेरा इंद्र और महेंद्र का साथ बड़ा सीधा सा रिश्ता है, वो भी थोड़ी देर के लिए रुके हैं, लेकिन आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, आपने हमारे प्रभारी जी को सुनना है इस करके, और मुख्यमंत्री जी के बहुत इंपॉर्टेंट बैठक जो है अभी चंडीगढ़ होकर के दिल्ली में, चंडीगढ़ होकर के शिमला में है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मंडी नगर निगम का जो चुनाव है
इस मंडी नगर निगम के चुनाव में जो आपने एक ऐसी सौगात मंडी को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ का हर कार्यकर्ता जो है इस काम पे लगा हुआ है। मंडी नगर निगम के लिए हमें जैसे आपके आदेश हुए हैं, आपका मार्गदर्शन हमें मिला है कि हम मंडी नगर निगम के लिए एक मास्टर प्लान जो है उसको तैयार करें, और मास्टर प्लान तैयार करने के साथ साथ फिर उसको स्मार्ट सिटी के रूप में फिर भारत सरकार को भेजे, ताकि मंडी केवल मात्र जो मंडी तो एक ऐसा शहर है जो चंबा और सिरमौर के मध्य में पड़ता है, जो लाहौल स्पीति और ऊना के मध्य में पड़ता है। ये दिल पूरे हिमाचल प्रदेश का दिल जो है वो मंडी है, और हिमाचल प्रदेश का दिल ठाकुर जयराम जी है। हम आपको नगर निगम मंडी बना करके देंगे, इस बात में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नई शब्दों के साथ सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार माननीय मंत्री जी आपका। देवी और सज्जनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की उक्ति को जीवन की सूक्ति बनाने वाले माननीय पूर्व सांसद और पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर और राजस्थान के प्रभारी रहे, वर्तमान में प्रदेश भाजपा प्रभारी। इससे पहले कि हम प्रदेश भाजपा प्रभारी महोदय का संबोधन सुने, निवेदन माननीय सांसद महोदय से कृपया उनके संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्राम स्वरूप शर्मा जी। आज इस ऐतिहासिक शहरी मंच पर हमारे प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री परमवंदनीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बहुत वरिष्ठ नेता, सांसद रहे, लोकसभा के जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री एवं पार्लियामेंट के प्रभारी आदरणीय राकेश चबाल जी, सम्मानित मंच पर बैठे सभी सम्माननीय महानुभाव और इस शहरी मंच पर पहुंचे सभी सम्माननीय माताओं बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, डीसी मंडी, एसपी मंडी, सभी अधिकारीगण, आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और आज इस छोटी काशी मंडी आज पूरे स्वरूप में आने के लिए तैयार बैठी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मंडी जिला की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा काम, एक काशी उत्तर प्रदेश में है तो दूसरी काशी का वर्णन छोटी काशी के रूप में मंडी का हुआ करता था। आज भी छोटी काशी के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन एक कमी थी। दुनिया भर के लोग मंडी होकर आते थे, चले जाते थे, कुल्लू जाते थे, मनाली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, शिमला जाते थे। उनको ब्रेक कैसे लगे, वो मंडी में कैसे रुके, ऐसी अपेक्षा हमारे मंडी के शहर के लोग, तमाम लोग करते थे। लेकिन इसको साकार करने के लिए माननीय जयराम ठाकुर जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, आप तो छोटी काशी में शिव धाम बने, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बने, दुनिया भर के लोग देखने आए। आज वो सपना साकार हुआ है। आज 200 करोड़ के लगभग रुपया जिसमें खर्च किया जाएगा, उसका शिलान्यास माननीय जयराम ठाकुर ने किया है। और आज छोटी काशी को मान्यता मिली है। बातों से बनने वाली बात नहीं थी, जो काम करने वाला था हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है। आज 40 करोड़ की राशि आने पर आज इसका विधिवत शिलान्यास हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और मंडी वासियों को बधाई देता हूं। साथ में पार्किंग की, यू ब्लॉक में पार्किंग की बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, बहुत बड़ी पार्किंग हो, जिसमें 50 से 80 करोड़ तक राशि खर्च की जाएगी, उसका भी आपने शिलान्यास आज किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं मंडी वासियों को आग्रह करता हूं कि आज
छोटी काशी मंडी पूरे अपने विराट रूप में आने के लिए तत्पर बैठी है। जब से प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हुए नहीं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज मेडिकल कॉलेज मंडी में है, मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में है, कीर्तपुर मनाली 4 लेन का काम जोरों से चला हुआ है, पठानकोट मंडी 4 लेन का काम चला हुआ है, आईटी कमांड में है, बल एयरपोर्ट की तैयारियां पूरी हो रखी है, बड़ा एयरपोर्ट बल में बने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील हैं। नेर चौक में एक अच्छा हॉस्पिटल, अभी 10 करोड़ से ज्यादा मशीनों का, एक्सरे मशीनों का लोकर माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। बड़े बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बनने के बाद आज मंडी के संपन्न हुए हैं। ऐसे मेरी प्रार्थना मंडी वासियों से रहेगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने वाले हैं, माननीय प्रभारी जी बोलने वाले हैं। मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं कि सपन तब पूरे हुए जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और मंडी आगे बढ़ी। ये सपन तब पूरे और मंडी में नगर निगम का बनना जो कभी संभव नहीं था, नगर निगम को बनाने का जो आपने प्रयत्न किया, जो एक संदेश दिया 3 नगर निगम बनाकर और मंडी को नगर निगम बनाकर आपने आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री, हम सब आपका इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज बहुत ज्यादा धनराशि केंद्र से आने वाली है, चाहे वो अमृत योजना के साथ आए, चाहे स्मार्ट सिटी के साथ आए, तब आनी थी जब मंडी नगर निगम बननी थी और आपने बनाकर छोड़ी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आपका धन्यवाद करता हूँ। तो एक बार पुनः मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करूंगा मंडी वासियों से कि आने वाले नगर निगम के चुनावों में भारी बहुमत से हमारी नगर निगम बननी चाहिए। ये आपसे प्रार्थना करना आया हूँ। ये मंडी अपने स्वर्ण इतिहास की ओर बढ़नी चाहिए, ये आपसे विनती करना हूँ। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने सारे चुनाव जीते हैं, नए इतिहास बनाए हैं, हिमाचल शिखर पर हिमाचल पहुंचे, नई योजना लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का विकास करने में तत्पर रहे हैं। इसलिए मंडी वासियों, हमारा दायित्व बन गया है कि मंडी नगर निगम के चुनाव हमने पंचायतों के जीते, हमने जिला परिषद के जीते, नगर परिषद के जीते, पंचायत स्तर के जीते, सारे चुनाव जीते हैं जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। तो अब ये नगर निगम जो बनने वाली है, इसको भी जीतकर हमने मुख्यमंत्री जी को तोहफा देना है। ये काम मंडी वासियों पे करना है। ये मंडी विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, ये मंडी अपने स्वरूप को आगे लेकर जाए। ये तभी होगा जब आप लोग इस आने वाले नगर निगम में अपना बहुमत देंगे, विजय देंगे। और ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपने पार्टी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी का, जिनका मार्गदर्शन में मिलने वाला है, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये छोटी काशी मंडी जो हम केवल कहते थे, आज माननीय जयराम ठाकुर ने उसको सार्थक करके बताया है। आज रानी खैरगढ़ का प्रतिमा यहाँ लग रही है, आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगने वाली है। ये मंडी अपने गौरवशाली इतिहास को, जो इतिहास मंडी का था, वो आज हमें देखने को मिलेगा। ये तभी मिला है जब हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री जयराम थे और मंडी से नेतृत्व कर रहे थे, ये सपने तब साकार हुए। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपसे पुनः विनती करता हूं कि आने वाले नगर निगम के चुनावों में आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर रहना चाहिए। इतनी प्रार्थना करता हुआ आपसे 3 नारे जोरदार बुलाऊंगा ताकि आवाज बुलंदी के साथ आगे बढ़े। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम, धन्यवाद। बहुत आभार माननीय सांसद महोदय। दिव्य और सज्जनों, शिव के होने, शिवमय होने की अलौकिक अनुभूति को साकार करने वाला शिव धाम धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की अद्भुत नजीर होगा। ये मंडी में विकास की एक नई तहरीर होगा। हम सबकी जिज्ञासा है शिवधाम कैसा होगा, कैसा दिखेगा। यह दिखाने के लिए
पर्यटन विभाग ने 2 मिनट की वीडियो क्लिप बनाई है। मेरा निवेदन, आइए हम सब दिव्य शिवधाम के दर्शन करें। आप सब ये मूवी पीछे देख पाएंगे। माननीय मंत्री जी, आप आगे। ये वीडियो क्लिप देखने के बाद लगा कि आज पानी नहीं बरसा थोड़ी देर पहले, वो वास्तव में शिव की कृपा ही बरसी है, की वजह से बरसी है। आइए एक बार उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताएं अलौकिक उपहार के लिए। और अब निवेदन, भाजपा के प्रदेश प्रभारी, पूर्व सांसद एवं पूर्व में राजस्थान व जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गांव गरीब के कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता को समर्पित श्री अविनाश राय खन्ना जी से कृपया उनके संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। श्री अविनाश राय खन्ना जी। हिमाचल के बहुत ही मेहनती, लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उनके साथ उनकी कैबिनेट के साथी श्री महेंद्र सिंह जी, इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और मेरे पुराने साथी श्री रामस्वरूप जी, इस स्टेज पर बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारी, एमएलए साहबान, इस नगर परिषद के अध्यक्षा, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इस देवभूमि में देव स्वरूप बैठी हुई जनता और कार्यकर्ता बंधुओं, आपको मैं अपने हृदय से नमन करता हूं। वैसे तो इंद्र देवता की इच्छा थी कि हम ना बोले, फिर जैसे ही जल मंत्री जी आए, पता नहीं क्या मंत्र बोला उन्होंने, इंद्र देवता को बाहर जाना पड़ा, इसलिए मुझे बोलने का मौका मिल गया। कल जो हुआ, अगर उसको इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, ये कोई घटनाएं बहुत बड़ा एक मैसेज देके जाती है।
आप लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। मैं पिछले 15-16 साल से पंजाब का होने के नाते आपके चुनाव में आता रहा हूं। जनता का अपनी बात को रखने का ढंग बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कभी अपने राजनीतिक इतिहास में ये नहीं देखा कि हिमाचल के लोग कभी भी हिंसा के ऊपर विश्वास रखते हैं। वो हिंसा कैसी? वो भी वहां जहां कानून बनना हो, वो भी वहां जहां आपके प्रदेश का प्रथम नागरिक, जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं, उसको गाड़ी को घेर कर उसकी गाड़ी के ऊपर मुक्के मारना, उसका अनादर करना, ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको हम इग्नोर करते। मैं जनता से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमने इन विधायकों को वहां पर लड़ने के लिए भेजा है या आपके लिए कानून बनाने के लिए भेजा है? राष्ट्रपति का अभिभाषण सब आराम से सुनते हैं, बाद में चर्चा होती है, लेकिन मैं इसको एक इतिहास से जोड़ना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप याद रखना, जो हम 2022 कर रहे हैं ना, उसका रेपिटेशन हम कैसे करेंगे? जनता ने हमें बता दिया है। चुनाव हम जीते पंचायतों के, चुनाव हम जीते नगर परिषद और नगर कौंसिल के, और चुनाव हम जीते जो है जिला परिषद के। इन सभी चुनाव ने बता दिया कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों वैसे नहीं बताया? 3 साल का काम, 3 साल का काम, उसमें भी आपका एक टेस्ट हुआ। मैं हिमाचल की जनता को, हिमाचल की सरकार को, हिमाचल के कार्यकर्ता को उसलिए बधाई देता हूं कि उस कालखंड में जिस ढंग से आपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त हुआ। वो भी लड़ाई आपने, तभी हम कह पाए कि हमारी सरकार के 3 साल बेमिसाल। पंचायत गई, बाई इलेक्शन में हारे, एमपी में हारे, फिर भी उनको कुछ सबक नहीं आया। अब विधानसभा में गवर्नर के साथ मिसबिहेव करना, जिस गवर्नर को हम लोग दूर से भी नमस्ते करते हैं, नजदीक से नमस्ते भी करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। मुझे इस इतिहास से, मैं सुबह सोच रहा था जब चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में ऐसा कब हुआ जब विनाश का लेख जो लिखा गया, वो मुझे रावण की बात याद आई। जब रावण ने माता सीता का अपहरण करने का फैसला लिया, तो मंदोदरी बहुत समझा रही थी उसको कि ऐसा मत करो, आप विनाश लिख रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन रावण ने अपना मुकुट उतारा, तो मंदोदरी ने कहा कि राजन, राजा का मुकुट सिर्फ सोते वक्त उतरता है, आपका ये मुकुट उतरना ये भी इंडिकेशन है कि आपका विनाश होने वाला है। अब भी सोच लो, अब भी समझ लो। लेकिन रावण नहीं माना। फिर उसने आभूषण उतारे अपने, फिर उसने कहा कि राजा के आभूषण भी ऐसे नहीं उतारे जाते, उसका भी समय होता है। अब भी सोच लो कि आपका मुकुट गया, आभूषण गया, तो ये एक इंडिकेशन है विनाश की। जब उसने अपने कपड़े उतारे और फिर अपने शरीर पर साधु बनने के लिए राख मली, तो मंदोदरी ने कहा, राजन, ये राख जो है ये वो साधु वाली राख नहीं है, जैसे पंजाबी ने कहते ना सिर सुहा पाने वाली गल है, वो बात है। लेकिन रावण नहीं माना। सीता माता का अपहरण हुआ और उसका अंत हुआ। आज यही इंडिकेशन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए है कि हम बार बार हार रहे हो, और जहां तक उतर आए आपको आने वाले समय में हिमाचल की शांति प्रिय जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। और 2020 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ की सेवा एक बार फिर करेगा। और लास्ट में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हर परिवार
हर परिवार बढ़ता है, हर पार्टी बढ़ती है। प्रचार से आपको बचना होगा। ये सरकार आपकी सरकार है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री के साथ बैठता हूं, बहुत हैरान होता हूं जब किसी सरपंच का फोन आता है, जयराम जी ये मेरा काम है, तो मैं को पूछता हूं सरपंच भी फोन कर सकता है? क्यों नहीं? मेरा कार्यकर्ता मेरी कंस्टिट्यूएंसी का है, मेरे प्रदेश का है, उसका भी हक है कि वो फोन करके ऐसा असेसिबल मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर सही मैंने में हिमाचल की जनता अपने आप को देवभूमि के लोग, देवतुल्य लोग, जिसको लोग कहते हैं कि हैं, तो हमारा फर्ज है, हम जहां से कसम खा के जाएंगे कि आने वाले चुनाव में हमारा टेस्ट है कारपोरेशन में कि हम 15 की 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बना के जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे। और एक बार और बता दूं मैं आपको, शायद मुख्यमंत्री जी ना बताएं, घर की बात है उनकी, जो यहां मेयर बनेगा उसके पास खजाने में हाथ बिल्कुल साफ होगा। जहां का मुख्यमंत्री वहां का मेयर बनता है तो खजाने में जो हाथ है उसका रहेगा ना जेब में। तो मेरा ख्याल है कि अगर अकलमंदी से हम लोग काम करेंगे, इंसाफ करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जहां पर कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। ये मंडी के लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है और इस प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। तो आशा करता हूं कि हम सब लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए जो तोहफा, देखो भाई साहब, आप घर में जाते हो ना, कोई गिफ्ट लेके जाते हो मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री अपने जब घर आते हैं खाली तो आते नहीं, वो कुछ ना कुछ देके जाते हैं, तो मांगते क्या उसके बदले में आपसे? सिर्फ एक वोट, जो आपका राइट है, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि हमारे घर का व्यक्ति अगर हमसे एक वोट मांगता है और उसके बदले में हमें बहुत कुछ देता है, तो ये सौदा घाटे का नहीं है। अगर 15 की 15 सीटें डाली तो अभी तो 230 करोड़ का शायद अनाउंस हुआ है। तो मिंदर सिंह जी बैठे, मुझे लगता है इनके पास भी कुछ चाबी है जो घुमाते रहते हैं, तो और कुछ भी बहुत लोग अनाउंस करा जाएंगे आपको। इनके मन में बहुत बड़ी योजनाएं हैं, इनको प्रभारी बना के भेजा है, वैसे नहीं भेजा। तो इसलिए सरकार बने उसके लिए हमें भी इंतजार है और अब 2022 में, और आपको भी इंतजार है। आज बहुत पवित्र दिन है, श्री गुरु रविदास जी का जयंती है। आज सारा देश उस जयंती को बहुत उत्साह से मना रहा है। मैं अपनी तरफ से सारे समाज को, सारे देश को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं। और जो गुरु रविदास जी ने एक संदेश दिया था भाईचारे का, एक संदेश दिया था धर्म की पालना का, एक संदेश दिया था कि किस ढंग से हम एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं, उस संदेश को हिमाचल प्रदेश के लोग आगे लेके जाएंगे। इतना कहता हुआ आप सभी का बहुत बहुत मेरी एक युवाओं से निवेदन है। मैं अटल जी की बात आपको बता रहा हूं। आप बार बार नारा लगाते हो हमारा नेता कैसा हो, क्या बोलते हैं, जयराम क्यों ना हो, नहीं समझे? हम अटल जी कहते थे कि वरना बहुत जोश से बोलते थे, हमारा नेता कहता हो, अटल बिहारी जैसा हो, तो बड़े प्यार से बोलते थे कि वो अटल ही क्यों ना, इसलिए वो जयराम क्यों ना हो। इसलिए आप मेरा अपना जो प्यार है आपका बहुत ज्यादा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, हम मंडी वालों को नगर निगम वाला होने का गौरव प्रदान करने के लिए पूर्व में नगर परिषद रही मंडी की सारी टीम आपको आपका आभार जताते हुए सम्मानित करना चाह रही है। आपसे अनुनय है, कृपया इनका सम्मान स्वीकार करने के लिए। मेरा निवेदन श्रीमती सुमन ठाकुर जी और अन्य सभी पूर्व के पार्षद, इस सब हम सभी की ओर से नगर निगम कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी,
टूरिज्म की ओर से श्री पंकज शर्मा जी, उप निदेशक। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोटली के युवा हैं अजय कुमार, उन्होंने आपका एक पोर्ट्रेट तैयार किया है, आपसे उन्होंने एक कृपया से भी स्वीकार कर लिया। थैंक यू। सामान्य वर्ग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शक्तिचंद चौहान, सचिव श्री सीताराम जी, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाह रहे हैं। आभार स्वरूप आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर आए। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, सामान्य वर्ग कल्याण समिति आपको भी सम्मानित करना चाह रही है। श्रीमती सरिता हांडा, प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके मातृ शक्ति विंग की, एवं श्रीमती भुवनेश्वरी कपूर, महासचिव हैं। आपसे निवेदन। बहुत आभार आपका। देवी और सज्जनों, अब समय है अलौकिक भाव और लौकिक भव्यता को विकास के नवीन प्रतिमानों के साथ अपनी पुरातन संस्कृति और सभ्यता को एक सूत्र में बांधने वाले, प्रगति को समर्पित अपने प्रयत्नों से प्रदेश के समग्र स्थायी करिश्माई विकास को साधने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के धन्यवाद। आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर, जहां गुरु रविदास जी की आज जयंती है, जिनका समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा की दृष्टि से एक योगदान रहा है, गुरु रविदास की जयंती के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। इस समारोह में हमारे बीच में पूर्व में सांसद रहे, अनेक प्रदेशों के आप संगठन की दृष्टि से प्रभारी रहे, अभी वर्तमान में नई जिम्मेवारी के साथ आप हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी। हिमाचल प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री, जिनके पास रेवेन्यू भी है, हॉर्टिकल्चर भी है और सेना के सिपाही भी रहे हैं, इसलिए वो सैनिक वेलफेयर का महकमा भी इनके पास है, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे इस छोटी काशी के सांसद, जिन्होंने आज तक इस लोकसभा के जितने भी जीतने के जो
रिकॉर्ड है उनको ध्वस्त करके 4,05,000 वोटों से जीत हासिल की। आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह जी, विनोद कुमार जी, जवाहर ठाकुर जी, हीरालाल जी, प्रकाश राणा जी, हमारे बीच में SIDC के वाइस चेयरमैन श्री राम कुमार जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन श्री निहाल चंद जी, वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन श्री राजबली जी, जिला परिषद के हमारे अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी, जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री रणवीर जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे बाल कल्याण परिषद के आई वैद्य जी, जिला परिषद के जिला के हमारे सुंदरनगर के अध्यक्ष श्री दलीप ठाकुर जी, नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर जी, पूर्व विधायक कन्हैयालाल ठाकुर जी, डीडी ठाकुर जी, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मंडी, SP मंडी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज फिर से एक बार मंडी के इस ऐतिहासिक शहरी मंच पर आप सबके बीच में खुद को पा करके मुझे बहुत प्रसन्नता है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत, तो लग रहा था ये कार्यक्रम रोकना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि एक परीक्षा हमारी मौसम ले रहा था और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहां परीक्षा का दौर समाप्त होता ही नहीं। और आज भी मुझे लगा था कि भाई मौसम खराब है, मौसम जो है बिल्कुल एक तूफान का रूप ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में बारिश भी आ रही है, बारिश की तो जरूरत भी है, लेकिन कार्यक्रम हमारा जहां पर जो है वो उस बारिश के कारण प्रभावित हो जाएगा ऐसा लग रहा। इसलिए हमने, हम क्षमा चाहेंगे, और भी हमारे साथी बोलने वाले थे, इसलिए हमने जल शक्ति मंत्री जी को कहा कि आप ही इस जल शक्ति को रोक सकते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में जो हमारे देवता कवरुनाथ का जो गुर होते हैं जैसे वैसा कुछ किया और धूप निकल आई और उस परीक्षा के दौर में हम आगे बढ़ सकते जो ऐसा हो गया। भाई और बहनों, इस मंडी का ऋण बहुत है, बहुत कर्ज है और इस कर्ज के फर्ज को अदा करने के लिए आपके बीच में हम हैं। जब तक फर्ज के नाते हमने अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं किया तब तक के लिए दिल में बात रह जाएगी। इसलिए जब भी अवसर होता है, जब भी मौका होता है मंडी के लिए कुछ करने का, मंडी जिला के लिए कुछ करने का, प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने का, उस दृष्टि से हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंडी ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, कई दशकों का इंतजार पूरा। आज एक दौर मंडी का आया है, आज एक दौर जो है वो शहरी मंच का आया है। तो ऐसे दौर को मुझे लगता है तो समझना चाहिए और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है उनको समझाने की भी अगर जरूरत पड़े तो उनको समझाना चाहिए। मैं राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातों का जिक्र नहीं करना चाह रहा। एक भाव था जो पूर्ण हुआ है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पार्टी के और हमारा पार्टी के साथ साथ में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा सहयोग और समर्थन रहा, वहां मंडी की जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा। 10 सीटें मंडी में हैं, हमने कहा 10 की 10 चाहिए, आपने 10 की 10 दी
तब जाकर के ये मुकाम हासिल हुआ है। इसके लिए मैं पूरे मंडी जिला की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग से सरकार बना करके हम चला रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और ये 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं समर्पित करता हूं। उनका हर कदम पर सहयोग मिला, समर्थन मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला, आगे बढ़ने की ताकत मिली, तब जाकर के हम आज यहां पर। और जैसे यहां पर बात कही जा रही थी कि जो परीक्षा के दौर में से हम गुजरते हैं, सही मायने में एक नहीं अनेक दौर ऐसे आए जब परीक्षा ऐसी हुई जिस परीक्षा को हम बोल सकते हैं कि कड़ी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन के साथ जब नई जिम्मेवारी मिली तो चुनौती से कम नहीं थी। आमतौर पर इस प्रदेश के लोगों को एक आदत पड़ी थी, एक स्वभाव था, स्वाभाविक रूप से बड़ा नेता इस दायित्व पर रहता था, बड़ी उम्र का आदमी होता था। जब नई जिम्मेवारी हमको मिली तो कई बार इस बात को लेकर के लोग भी कहते थे होंगे, लोग कहने के साथ साथ लोग सोचते भी होंगे कि कैसे होगा। लेकिन आप सबके सहयोग और समर्थन से, आप सबकी शुभकामनाओं का परिणाम है कि हम हिमाचल प्रदेश के उस दायित्व को निर्वहन करते करते सफलतापूर्वक 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। दौर परीक्षा का आया लोकसभा का चुनाव और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरान कई तरह की बातें आई। हम उसमें सफल हुए, ऐतिहासिक जीत हासिल की। 68 की 68 सीटों पर जीत हासिल हुई और ये मंडी की सीट यहां पर एक नहीं अनेक बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़े। मैं नामों का जिक्र नहीं करना चाहता, सांसद भी रहे, लेकिन 4,05,000 वोटों से जीतने वाले कोई नहीं। 4,000 वोटों से 4 लाख वोटों से जीतने वाले रामस्वरूप शर्मा के। हिमाचल प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव होते थे, कुछ विधानसभा क्षेत्र में जीत नहीं होती थी, लेकिन यह भी दौर पहली बार ऐसा देखा कि जहां हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर भाजपा की जीत हुई और जीत ऐसी हुई, शानदार जीत हुई, जहां हम हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीते, वहां 68 के 68 सीटें जीते। एक दौर परीक्षा का खत्म हुआ, आगे बढ़े और दौर आया। हिमाचल प्रदेश में तो उपचुनाव का जिक्र जैसे मुझसे पहले यहां पर किया जा रहा था, धर्मशाला में उपचुनाव, पच्छाद में उपचुनाव, क्योंकि दोनों विधायक वहां पर हमारी पार्टी के सांसद बन करके दिल्ली चले गए, ऐसी परिस्थिति में चुनाव था। चुनाव हुआ, दोनों चुनाव जीते। फिर उसके बाद अगला परीक्षा का दौर हम एक ऐसे दौर में से गुजरे जिस दौर में से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गुजरा। वो दौर था कोविड-19 का, कोरोना का दौर, जिसके बारे में कल्पना नहीं की, सोचा नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि एक वायरस ऐसा जिसको खुली आंख से आप देख नहीं सकते, वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आपको घर में बैठने के लिए विवश कर देगा। अगर परिवार के किसी सदस्य को अपने साथी को कहीं मिलने जाना है तो भी फासला दे करके जो है, फासले के साथ आपको जो है वहां पर खड़े होकर के बात करनी। कभी भी किसी आदमी ने सोचा, और उस दौर में से हम निकले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो परीक्षा का दौर इतना कठिन था, लंबा था, जटिल था, लेकिन उसके बावजूद आज हम इस बात को कह सकते हैं, उस दौर में से भी हम पार निकल करके सफलतापूर्वक पार होकर के पास होकर के आगे बढ़ते। हमारा भी सौभाग्य की बात है कि इस संकट के क्षण में देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने देश को हौसला दिया, डटे रहिए, खड़े रहिए, ये वायरस है, चला जाएगा, जाकर के जो है तो
एक दिन जाना है, निश्चित रूप से जाना है, लेकिन सावधानी बरतिए, परहेज करिए, इसका जिक्र करते रहिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, इन बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी कहते रहे। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि देश उस संकट के दौर में से बाहर निकल रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सामने, आप कल्पना करिए वो दौर कैसा हो सकता है। और उस दौर में हम आप जहां महसूस कर रहे थे कि हम बचेंगे कैसे, कैसे बचाएंगे लोगों को। डॉक्टर को इलाज करने के लिए हम कह रहे थे, डॉक्टर कहते हैं मैं इलाज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद जो सामान मुझे चाहिए, पीपी किट चाहिए, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, पेशेंट को बचाना है तो वेंटिलेटर चाहिए, ये तीनों चीजें भारत में निर्मित नहीं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 135 करोड़ का ये देश क्या नहीं कर सकता है। आओ हम शुरुआत करें, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब कल्पना करिए, पीपी किट जिससे पेशेंट के पास डॉक्टर पहन करके जाता है, वो भी कहां से आती थी? चाइना से आती थी। जिस देश ने ये वायरस पूरी दुनिया को दिया, वहां से बनकर के आती थी। आज देखिए, एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट भारत के अंदर बनकर के तैयार हो रही है, और बनकर के भारत की आपूर्ति भी पूरी कर रही है, और उसके साथ दूसरे देशों को भी पीपी किट हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोग शोर डालते रहे, इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने, इतना बड़ा संकट देश के सामने, इतना बड़ा संकट प्रदेश के सामने, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ वो राजनीति करते रहे। हम इस बात से सहमत है कि संकट में बहुत सारी कठिनाइयां आई, परेशानियां, क्योंकि दुनिया उस संकट की परिस्थिति के लिए तैयार है। हालात, उस हालात को समझने और उसका संभालने के लिए तैयार नहीं थी। जब हजारों की संख्या में मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हजारों की संख्या में लोग मरने लगे, और हमारे विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूं आम नागरिक का, जितने भी यहाँ पर नागरिक संगठन है यहाँ पर, चाहे वो हमारा व्यापार मंडल है, मंडी का व्यापार मंडल के साथ साथ में हमारी, चाहे वो हमारी संस्थाएं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, तमाम संस्थाएं, वो समाज की सेवा के लिए काम कर रही थी। मास्क बना करके बांट रही थी, सैनिटाइजर दे रही थी। जहां जिसको राशन की आवश्यकता उसको राशन दे रही थी, जिसको खाना बना करके देने की आवश्यकता थी कई जगह उसको खाना बना करके दे दी थी। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग, हमारे कांग्रेस के लोग सिर्फ एक काम कर रहे थे, राजनीति, सिर्फ राजनीति। कहां जाकर के हम जो है वो सरकार के खिलाफ बोल सके। और मैं इस बात को महसूस करता हूं, मैं इस बात को खुलेआम कह सकता हूं, ये देश का सौभाग्य है कि इतने बड़े संकट के दौरान इस देश को ऐसा ईमानदार और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। कहीं अगर सरकार विपक्ष की यानी कि कांग्रेस की सरकार होती, इससे बड़ा लूटने का उनके पास कोई और जो है वो वक्त नहीं होता। पूरे देश को किस प्रकार से संकट के क्षण में भी लूट। उदाहरण आपके सामने हमारे हिमाचल प्रदेश का, शोर डालते रहे हमारे बारे में, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम मानते हैं कमियां रही, कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काम करते रहे। रात दिन हमने सारा सब कुछ छोड़ करके हम लगे रहे काम में अपने। हमें एक नागरिक का जीवन बचाने के लिए काम कर रहे थे। और यहाँ कांग्रेस पार्टी बिल बना करके भेज दिया पार्टी हाईकमान को कि हमने इतने सैनिटाइजर बांटे, हमने इतने मास्क बांटे, हमने इतनी पीपी किट बांटी, और उसका लोड बना दिया। 12 करोड़ रुपए हमने खर्च किया हिमाचल प्रदेश में, और पार्टी हाईकमान को अपने लिख करके भेजा, ये 12 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के खाते में जमा करो। पैसा 12 पैसे खर्च नहीं किए थे, लेकिन 12 करोड़ रुपए का बिल बना करके पार्टी को भी लूटने से नहीं छोड़ती।
आप कल्पना करो अगर सरकार होती तो क्या होगा। आज इस पूरे प्रदेश के हालात को जो हालात बने, कौन दोषी है इस सारी चीज को? हम तो हैरान होते हैं। मुझे बड़ी विचित्र से एक बात मिली, कांग्रेस की रैलियां होती रही, सरकारी गाड़ियां रैलियों में जाकर के लोगों को ले जाती गई, और कांग्रेस की रैलियों की जो है वो बिल जो है वो HRTC को जो 12 लाख रुपए का बिल था लगभग, और उसके बदले में चेक भेजा, सिर्फ एक चेक भेजा कि उसको है 1,30,000 का चेक भेजा, और 1,30,000 रुपए का चेक वो भी बाउंस। बिल 12 लाख का और 1,30,000 का चेक भेजते हैं, वो भी बाउंस हो जाता है। इस कदर लूटने का क्रम इस देश में चल रहा था, इस प्रदेश में चल रहा था। आप कल्पना करें। यहां जिक्र हो रहा था पिछले कल की विधानसभा की उस घटना, हम सचमुच में शर्मिंदा, पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश शर्मिंदा उस घटना से है। एक संविधान के अनुसार जो है वो राज्यपाल महोदय जो है प्रदेश के प्रथम नागरिक होते हैं, संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने के लिए पढ़ने के बाद उन्हें वापिस जाना था, रास्ता रोक दिया गया। गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो गई, और विपक्ष के नेता गाड़ी को जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुक्के मार मार करके जो गाड़ी, राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश हो गई। धक्के किसको कितने लगे वो तो गिने ही हमने, हम भी उनके बीच में थे। आखिर चाहते थे, ये विचित्र परिस्थिति इस तरह की बन गई है। और ये हालात तब पैदा होते हैं जब आदमी अपनी वाणी से जो है वो सामना नहीं कर सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप जो अपनी बात कहने की परिस्थिति में नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों ने उनको जवाब दिया होता है। ऐसी स्थिति में हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है। ये कांग्रेस की परिस्थिति आज की तारीख में है। हमने दूसरी विधानसभाओं में देखे हैं, चाहे यूपी की है, बिहार की है, दूसरे प्रदेशों की विधानसभाओं में माइक टूटते देखा, कुर्सियां फेंकते देखा, समझ में आता के साथ वो व्यवहार पिछले कल किए गए वो कहीं देखने को आज से पहले नहीं मिला। उसकी वजह सबसे बड़ी नेतृत्व विहीन हो गई कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर पर दिशा विहीन हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई प्रदेश में भी। हमने कांग्रेस के नेतृत्व को पूछा कि भाई क्यों ये सब करने की जरूरत क्या? कांग्रेस के लोगों ने, कई लोगों ने, एक नहीं अनेक लोगों ने हमको फोन करके बोला कि ये गलत किया गया है। और वही मैं देख रहा था उसी कार्यक्रम में, उसी वक्त में जब हालात वहां पर पैदा हुए थे, कांग्रेस के कुछ विधायक पीछे से बोल रहे थे ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, 2-3 लोगों ने योजना को रूप दिया, इसलिए रूप दिया कि खबर तो बनानी है भाई। खबर कैसे बनेगी? खबर ऐसे बनेगी, इसलिए ये करने की कोशिश की। इस सही मायने में जो है तो कांग्रेस पार्टी में जो है वो मैं जो सदन के अंदर उस रूप में नहीं, जो उनका मार्गदर्शन कर सके, जो उनको सलाह दे सके, और इसलिए हुड़दंग करने पर आगे मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जिस प्रकार कांग्रेस के कुछ नेता करना चाह रहे हैं, इसकी यहाँ हिमाचल की संस्कृति के विपरीत जो चीजें करना चाह रहे हैं, उनको इजाजत नहीं देगी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले समय में भी कोई इस प्रकार का हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। 5 सदस्य विधानसभा से निलंबित करने पड़े। और विपक्ष के नेता का अभिप्राय ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो गए, उन पर कानून लागू नहीं हो सकता।
राज्यपाल के एडीसी को धक्के देते हुए, धक्का देने के साथ राज्यपाल मोदी जी को धक्का लगा, हम संभालते रहे पीछे। ये सारी चीजों का मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में देख रहा था, सोशल मीडिया में कल रात को, आज सुबह भी मैं देख रहा था, हर जगह कांग्रेस पार्टी की थू थू हो रही है इस घटना में। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा उन सारी बातों में कहना नहीं चाहता। आइए और बहनों, आज मंडी आए, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहां मंडी गुजरा है और जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजरा है जब कोई सफा नहीं होता था, दुनिया का चिंता नहीं होती थी। ये शेरी का मंच, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब शाम का चौथा बाजार से होकर के पूरा शाम का चक्कर पूरा नहीं होता। रिवाज आज भी कायम है, चक्कर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी मारते थे, घूमते थे। और ये चौथे का चक्कर, यहाँ शेरी मार्केट का चक्कर, ये सिर्फ काम के लिए नहीं है, सामान लेने के लिए नहीं, ऐसे ही मारते थे। और भी चलो कहां चलना, बाकी जगह तो मॉर्निंग वॉक होती थी, लेकिन यहाँ इवनिंग वॉक होती थी। लेकिन परंपरा शहर की बनी हुई थी, सब बुजुर्ग भी निकलते थे, घूमते घूमते टहलते टहलते हाल चाल पूछने के लिए। कॉलेज के नौजवान बच्चे वो भी निकलते थे, भले कॉलेज नहीं गए तो कॉलेज नहीं जाते थे, यहां शेरी दाढ़ी जरूर मिलते थे। इसलिए ऐतिहासिक चीजें हैं यहाँ की, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा हमको भी याद रहती है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि वो जिंदगी का वो वक्त जो है, अगर भगवान वापस दे दे तो कुछ नहीं चाहिए, सबसे बेहतरीन वक्त हो। यही ये मंडी की गलियां जहां दीवारों पर हम दिखा करते थे वंदे मातरम, भारत माता की जय, संगठन के नारे जो होते थे, कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जहां अपने हाथों से लिखा नहीं। कोई गली नहीं जहां पर हमने पोस्टर नहीं लिखा। गली गली में, घर घर में जाकर के हम सहयोग मांगने के लिए, कभी संगठन के लिए, कभी संगठन के कार्यक्रम के लिए सहयोग मांगने के लिए जाते थे। हम जिंदगी में कहीं भी पहुंच पाए सफर में, लेकिन ये बातें जिंदगी से जुड़ी हुई, इनको अलग नहीं कर सकते। मुंडी शहर बड़ा बन रहा है और सरकार बनने के बाद मुझे कहने लगे कि भाई अब हमारी बारी आनी चाहिए। हमने कहा काहे के लिए आनी चाहिए, बारी तो आ गई, मुख्यमंत्री बन गया मंडी का। बोलते नहीं, हमको तो नगर परिषद बढ़िया, बोलते अब बड़ी चाहिए, नगर निगम चाहिए बोलते। हमने कहा क्या करेंगे उसका, बोलता कम से कम एक शुरुआत होगी, उस दिशा में होगी जिस दिशा में दुनिया चल रही है। हम एक जगह रुके हैं 1950 से लेकर के अभी तक, ये नगर परिषद, नगर निगम बननी चाहिए। इसके लिए सब लोगों ने मांग की, सब लोगों ने हमको कहा कि होना चाहिए। जितने भी हमारी संस्थाएं हैं यहाँ पर शहर में, सभी संस्थाओं ने कहा, नगर परिषद का प्रस्ताव आया, व्यापार मंडल बनना होना चाहिए। और व्यापार मंडल के साथ साथ में हमारे जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो राजमहल में बैठे हैं, जिनके समय उनसे भी मुलाकात हुई, सीनियर सिटीजन काउंसिल, उन्होंने भी प्रस्ताव दिए। इंदिरा मार्केट बनना कहा कि ये बनना चाहिए। सभी संगठन ये चाहते थे कि एक अवसर मिला है, मंडी को मौका मिला है, इस मौके में हमको भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हम बैठे, हमने कहा कि भाई करना कैसे। जब जोड़ करने लगे तो आपकी यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो मिला करके उस लक्ष्य के करीब ये पहुंच रही थी। लगभग 26,000 के लगभग आपकी पॉपुलेशन।
जब हमने कानून पढ़ा तब देखा तो एक्ट में प्रावधान है कि 50,000 की पॉपुलेशन होगी, वहां पर कॉर्पोरेशन पर विचार किया जा सकता है, बनाई नहीं जा सकती, विचार किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। 2011 की सेंसस के मुताबिक हमारी यहाँ की 26,000 की पॉपुलेशन और 26,000 को हम 50,000 डबल कैसे करेंगे, कोई चारा नहीं था। हमने कहा मुश्किल है, क्या किया जा सकता है, लेकिन हमें लगा कि करना चाहिए, मांग है, सब जो है आगे बढ़ करके। और अब की बार आपने देखा भी, इस बात को देखा भी, केंद्र ने भी शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा बजट का भी प्रावधान किया, सबसे ज्यादा। हम जब देखने लगे एक कॉर्पोरेशन शिमला बनी, वो पुरानी कॉर्पोरेशन थी हिमाचल के, साथ ही वो कॉर्पोरेशन लगभग एग्जिस्टेंस में आई, और लंबे अंतराल के बाद एक कॉर्पोरेशन धर्मशाला में बनी। और वहां पर बनने की वजह यह थी कि वहां की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया पूरा बैठा। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बढ़े कैसे, बहुत कठिन था। तो हमने कहा कि इसको 50,000 की पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। विधानसभा में हमने बिल लाया, एक्ट लाया, हमने 50,000 की पॉपुलेशन को 40,000 किया। इसलिए किया क्योंकि मंडी वाले कह रहे थे कि हमें कॉर्पोरेशन चाहिए। और फिर एक नहीं, हमने 3 कॉर्पोरेशन एक साथ बनाई, मंडी की भी बनाई, पालमपुर को भी कॉर्पोरेशन दे दी और सोलन को भी कॉर्पोरेशन दे दी। जहां कांग्रेस के लोगों ने 50 वर्षों से ज्यादा शासन करने के बाद 2 कॉर्पोरेशन बनाई, हमने 3 साल के इस कार्यकाल में 3 कॉर्पोरेशन। 412 हिमाचल प्रदेश में 15 सालों से हिमाचल में पंचायत नहीं बनी थी, एक पंचायत नहीं बनी थी। और हमने अब की बार हिमाचल प्रदेश में 412 पंचायतें, नई पंचायतों पर साथ हमने नगर पंचायतें बनाई। इसलिए भाई मैं आप सबके बीच में आपके लिए हमने कानून में भी जो है वो परिवर्तन किया, एक्ट में भी परिवर्तन किया। अब आप हमारे लिए क्या करते हैं ये देखने की बात है। ये मंडी चाहिए भाई, सारी की सारी चाहिए, पूरी की पूरी चाहिए। ये पहली बार हम आपसे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम पहली बार इस बात को कह रहे हैं। हमें इस बात को लेकर के थोड़ा सा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हमने कहा था रुकिए, उन्हें परिवार चाहिए था, हमें मंडी चाहिए था, अंतर ये था। सिर्फ परिवार और हमें मंडी चाहिए, मंडी साफ चाहिए। हम इस बात पर अलग हो गए। अलग होने का रास्ता शुरू उन्होंने किया, अंत तक हम कहते रहे। 2 घंटा सर्किट हाउस में बैठे बात की, लेकिन शायद पिता की विवशता थी पुत्र के सामने और अपने पिता के सामने, इसलिए मैं जिससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी व्यवस्था जो भी रही होगी उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी व्यवस्था यह है कि हमें पूरा मंडी का विकास करना है, पूरे प्रदेश का विकास। हमको उस भाव के साथ काम करना है। ये अंतर है, इस अंतर को समझिए। जहां किसी को समझाने की जरूरत है उनको समझाइए। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो लोग हमको बहुत कहते हैं, बहुत क्या किया जा रहा, क्या किया जा रहा, हमसे हिसाब मांगते रहते थे। आज जिस शिव धाम का हमने शिलान्यास किया है, 150 करोड़ की लागत की ये शिव धाम का आप कल्पना करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किस तरह से हिमाचल के साथ कनेक्ट है, किस तरह से सोचते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मैं पहली बार उनके साथ बैठा, काफी लंबी मुलाकात हुई।
उन्होंने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल में बहुत बड़ी संभावना है। आप चीजों को सोचिए कैसे कर सकते हैं। सिक्किम का उदाहरण दिया उन्हें, सिक्किम जैसा, सिक्किम में जहां धर्म के हिसाब से कहें तो अलग अलग परिस्थितियां वहां की है, लेकिन उन्होंने वहां पर जो है रेप्लिका जो है 3 धाम की जो है वो वहां पर जो 4 धाम की जो वहां पर जो बना करके तैयार की सिक्किम में, उन्होंने कहा कि उसको देखिए, उसको समझिए, और वहां पर उसके कारण टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला। हमने विधायकों की एक टीम भेजी वहां पर विजिट करने, अधिकारियों की टीम भेजी, और सबसे बड़ी मजे की बात मुझे यही लगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जयराम देखो, आपका टूरिस्ट जो आता है दिल्ली से चलता है, दिल्ली तक अगर बाई रोड बाई एयर भी आता है, बाई ट्रेन आता है, लेकिन उसके बाद का सफर उसका जो है बाई रोड होता है। अगर हिमाचल में जाना, चंडीगढ़ से आदमी चलता है, मनाली जाना है उसने घूमने के लिए, मुझसे पूछने लगे कि कितने घंटे का सफर, मैंने कहा जी तो 8-9 घंटे का सफर, इसको बीच में कहां रोक सकते हैं। चंडीगढ़ से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से होकर के मनाली जाना वाला टूरिस्ट बीच में कहां रुक सकता है। हमने कहा मंडी में कोई चीज ऐसी करो जिसके लिए वो टूरिस्ट वहां पर गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद उस चीज को देखने के लिए वहां पर खड़ा हो, और वहां पर जो है वो ठहरे, रुके, आते नहीं रुके, जाते भी रुके। हमने यही कहा कि हमारे मंडी का एक इतिहास है, हमारी यहाँ की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के रूप से जानी जाती है। बहुत मजे के साथ बहुत बड़ा व्यापार का एक माध्यम एक वक्त होता था, और आज भी देवी देवताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति उस मेले में रहती है। ऐसी परिस्थिति में वहां शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदिर किसी शहर में है तो इसलिए मंडी को छोटी काशी भी कहते हैं, रामस्वरूप जी कहते हैं छोटी काशी, बड़ी काशी मोदी जी की है, और छोटी काशी जो है जहां शिव धाम की स्थापना करें, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में धार्मिक टूरिस्ट भी वहां पर आए, और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीजों का वहां पर जो है एक साथ हम एक जगह बनाए, हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाए जहां हम लोगों का एक वो आकर्षण का केंद्र दुनिया के टूरिस्ट को यहाँ पर लाने की हो सके। उस दृष्टि से हम लगे गए, सारा प्रोजेक्ट बना करके तैयार किया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसका टेंडर की प्रोसेस कर दी, फॉरेस्ट की क्लियरेंस रोके। फॉरेस्ट की क्लियरेंस रुकने के बाद जो है, क्योंकि एक आदमी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ऐसी टूरिज्म के सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। हम पिछले 1.5 वर्षों से लगे हुए इस काम में, 1.5 वर्षों से आपका ये हमारा शिव धाम का फॉरेस्ट का क्लियरेंस स्टेज 2 की क्लियरेंस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के लिए पेंडिंग था। 605 प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग थे हिमाचल प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट में बार बार हम लगा रहे थे, 1 साल से कोरोना के कारण हियरिंग नहीं हो पा रही थी, आगे जा रहा था मामला। मैंने प्रधानमंत्री जी से सुनवाई किया। मैं इस बात के इसलिए मैं थोड़ा तफसील से डिटेल में जरा जानकारी दे रहा हूं कि हम कहां तक गए इस मंडी के लिए, और कहीं आगे तक भी जाने की जरूरत, और भी आगे करने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने याद दिलाई उनको पहले दिन की मुलाकात, मुख्यमंत्री के बनने के बाद मैं आपके पास आया था, आपने कॉन्सेप्ट किया था, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, डीपीआर बना करके तैयार की। डीपीआर बनाने के साथ उसका टेंडर का प्रोसेस कर लिया, बजट प्रावधान उस पर 40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान एक मुश्त कर दिया, और उसके बाद पिछले 1.5 वर्षों से वो प्रोजेक्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्लियरेंस नहीं है। तो वैसा चला प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा एक ही नहीं 600 और प्रोजेक्ट रोके रखा, ये कैसे हो सकता है? तभी उन्होंने कहा कि आप अमित शाह जी और जो सॉलिसिटर जनरल है उनसे मैं बात करता हूं। इससे पहले हम अगर वहां पर गृह मंत्री से मिलते, प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुंच गया था।
इससे पहले हम सॉलिसिटर जनरल से मिलते, प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुंच गया था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आएंगे, हिमाचल का काम रोक दिया गया है, विकास रोक दिया गया है, 600 प्रोजेक्ट एक जगह रुके पड़े हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जो है इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने चाहिए। परिणाम ये हुआ कि शिव धाम की वजह से देखो, शिव का हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। सिर्फ शिव धाम नहीं, 605 प्रोजेक्ट क्लियर हुए एक घंटे में। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या किया मंडी के लिए, और हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या किया मंडी के लिए। हमने तो ये किया। अब लोग भी पूछेंगे क्या आपने किया। एक हमारे मित्र कहते रहते हैं कि जयराम तो सराज का मुख्यमंत्री है, सराज के लोगों ने मुझे 5 बार जिता करके भेजा, उनका ऋण चुकता नहीं कर सकता उस जीवन में। तो ज्वार बैठा हो गया। तुम कहां के हो? मंडी में बेजार होता, पहाड़ी भाषा में हमारे बोलते हैं। मैं एक बार क्या हुआ, एक कार्यक्रम में अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहा था, तो कार्यक्रम में वहां पर दौड़ चला की पकड़ी हुई थी, बोलते सारी उम्र पकड़ी, सारी उम्र निकाली कांग्रेस में। तो ऐसे करते करते बोलते हैं, अब जब हम देख रहे हैं, देश की हालात देख रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं कि सारे सबके सब जो है वो अब छोड़ दे जा रहे हैं, बोलते हैं। तो मैंने कहा आप अपनी बात बोलो, तो मैंने भी कितनी ढाकनी बोलता, वो तो वो सारे देश है। अपनी पहाड़ी भाषा को उसने कहा वो सारे देश है, मुझे मां अभी कितनी ढाकनी थी, फिर मैंने भी कितनी कर पकड़ी है, सारे देश में खत्म हो गई है। जब बोलते मैं भी साथ हूं। ऐसे में उनको मित्रों को कहना चाह रहा हूं, मैं उनके बारे में, मैं किसी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं। आज किस कार्यक्रम मंडी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में जमीन तलाश रहे हैं, जमीन मिलने के साथ साथ में तलाश कर लिया। यहां पर मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी जब बनकर के तैयार होगी तो पूरे हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल एजुकेशन से संबंधित सारे मामलों का निपटारा कहां से होगा? मंडी से। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी हमारी हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी अगर खुली तो मंडी में खुली। उसका शिलान्यास किया हमने, शिलान्यास के बाद भवन का उद्घाटन होने की तैयारी है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि ये यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी का रूप लेकर के जो है पूरी फुल फ्लैट यूनिवर्सिटी के रूप में यहाँ पर काम करें। उसके लिए भी हम आगे बढ़ करके काम। और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या किया। आज हमने शिवधाम का यहाँ पर शिलान्यास किया, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बनकर के तैयार होगी। और उसी तरह से एक दूसरा हमने शिलान्यास किया, जो मल्टी स्टोरी पार्किंग का और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमने यहाँ पर किया। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब दौड़े मंडी शहर के लिए, मेरे सराजियों ने भी कई घर बना दिए यहाँ, क्योंकि शहर भी शहर तो शहर है। रंग बढ़ में ज्यादा, बल बड़े बड़े भारी आ गए, शहर की तरफ दौड़ तो हो गई, लेकिन शहर में जगह कहां? गाड़ियां खड़ी करें या आदमी खड़े करें? पार्किंग की बहुत जरूरत थी। जो लोग कहते हैं कि हमने विजन के साथ वर्किंग शुरू की है, हमने प्लान किया है, इतने सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्लान कर रहे हैं, जमीन पर नहीं उतरी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो मंडी की सबसे बड़ी आवश्यकता, मंडी शहर की सबसे बड़ी आवश्यकता, गांव से शहर आदमी आता है, पार्किंग के लिए जगह ढूंढता है, जगह नहीं मिलती है, थोड़ा सा सामान लेना होता है, सड़क के किनारे खड़े करते हैं गाड़ी को, तब तो वापसी में चलान का पर्चा लगा होता था। पुलिस वाले सच्चे अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे।
लेकिन क्या कर सकते हैं, पार्किंग की जरूरत शहर के अंदर होनी चाहिए, शहर के करीब होनी चाहिए थी। एक पार्किंग हमने भीमा काली के वहां पर बना करके तैयार की और उसके बाद आज हम लगभग 100 करोड़ की पार्किंग का शिलान्यास आज यहां पर करके कर रहे हैं। और हमने इस तरह से उसको रोकने के लिए प्रयत्न किया कि भाई वहां पर तो स्कूल चल रहा है, हमने कहा स्कूल अलग से होगा, उसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने अलग से किया। स्कूल का भवन अलग से बनेगा, लेकिन पार्किंग मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी, जहां शहर के लोगों को गाड़ी खड़े करने की सुविधा, शहर में आने वाले लोगों को गाड़ी को खड़ा करने की सुविधा होगी। और उसके साथ साथ में ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होगा, कोई सामान खरीदना होगा उस कॉम्प्लेक्स में खरीद सकते। टेंडर कर लिया, टेंडर करने के बाद टेंडर ओपन भी हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं, मैं यही कहूंगा कि जल्दी से युद्ध स्तर पर उसका काम शुरू हो और युद्ध स्तर पर उसका काम शुरू होने के बाद उस काम को पूरा करे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मंडी में डिग्री कॉलेज का भवन बनना चाहिए, उसमें विलंब हुआ, जो मैंने शिलान्यास किया। 30 करोड़ की लागत से टेंडर करके 30 करोड़ की टेंडर लगा करके उसका काम अब कुछ हफ्तों में शुरू होने वाला है। उसका डिजाइन ड्राइंग का इश्यू था, वो सारा सेटल होकर के वो पूरा कर दिया गया है। भव्य जो मंडी के जितने भी कॉलेज के भवन बने हुए अभी तक सबसे बड़ा भवन होगा, 30 करोड़ की लागत से यहाँ पर मंडी कॉलेज। और उसके अलावा हमारे माइंड में जो बहुत सारी चीजें हैं, हमारा ये लक्ष्य होगा कि एक बहुत बड़ा प्लान जो है बिल्कुल यहां मंडी के लिए इस प्रकार से करें। आज हमने एक और भी, हमने 30 करोड़ की लागत से एक शिलान्यास और करना था, जिसके लिए बजट प्रावधान वगैरह सारा हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया भी अनाज मंडी का, और उसमें सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस का थोड़ा सा इश्यू रहता है। और आने वाले समय में मैं ये कहूंगा कि जैसे उसका फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आती है, क्योंकि अभी 605 प्रोजेक्ट हमारे हो गए, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि इसकी क्लियरेंस स्टेज 2 की जो है वो बाद में पहुंची। इसलिए जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये भी क्लियरेंस के बाद इसका भी हम शिलान्यास करके इसका भी काम शुरू हो जाए। 25 करोड़ की लागत से हमने विक्टोरिया ब्रिज के साथ जो पुल था उसका उद्घाटन किया, काम शुरू किया था। बजट था नहीं, ठेकेदार हमको कहते रहे, हमने कहा काम पूरा करो, बोलते पहले पैसे दो हमको। हमने पैसे नहीं बोलते ना, बोलते हमने कहा कैसे कर रहे हैं, अपने पैसे से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसा उसमें 5-7 करोड़ रुपए दे करके, और उसके बाद सारा का सारा पैसा हमको उसको दे करके उसको पूरा करना पड़ा। हमने किया। तुम गाय नहीं पाल सकते, मेरे पास मिलने के लिए आए। बात ये दूसरा उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि भाई तुमको गांव में तो रोजगार कमाने के लिए मनरेगा मिलता है, वहां पर शहर में नहीं है। मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने मनरेगा की तर्ज पर जो है शहरी क्षेत्र में भी जो है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना की शुरुआत की है। जिस तरह पर मनरेगा के अंतर्गत गांव में, पंचायत में एक आदमी काम करता है, उसी तरह से शहर में भी आदमी काम कर सकता है। स्टेट की योजना में, प्रदेश की। फिर बोलते आए मेरे पास सभी सर के तौर पर सुझाव, बोलता शहर में भी होता। मैंने कहा फिर बोलते हमारे बोलते ये पशु का क्या होगा। मैंने कहा पशु का आपको कौन रोक रहा है, कहां मना की है, उसके लिए व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें। आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक मास्टर प्लान के अंतर्गत मंडी का विकास होगा और नगर निगम का। ये हम सारी चीजें जो देख रहे हैं, जहां जहां हम उसको पार्किंग के लिए सुविधा दे सकते हैं, वहां जहां ब्यूटिफिकेशन की प्रोजेक्ट हमारे केंद्र के समक्ष है वो लंबित है। अभी उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी स्वीकृति प्रदान हो। उसके अंतर्गत जो है ये जो ब्यास नदी का सारा इलाका, जो ससारा का जो हमारा बैंक जो है उसको डेवलप करने के लिए घाट का निर्माण, उसके साथ वहां पर एक रिजर्वायर बना करके जो है एक झील का निर्माण, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखेंगे।
बहुत सारी चीजें सोची हैं। के साथ में जो हमारा पुलिस का जो पुलिस लाइन है, वहां पर हम विचार कर रहे हैं कि सारा बड़ा कॉम्प्लेक्स एक साथ वहां पर निर्मित क्यों न किया जाए, जहां डीसी भी बैठे, एसपी भी बैठे, और उसके बाद नीचे पार्किंग हो। शहर के बीच में यहाँ पार्किंग, गाड़ी कोई दफ्तर आता है तो गाड़ी कहाँ खड़ी करे, पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसे सूरत को लेकर के हम उन सारी चीजों को लेकर के भी प्लान कर रहे हैं, उस पर भी विचार कर रहे हैं। उस पर भी आगे चीजें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से वो भी उस प्लान का हिस्सा होगा। इसलिए एक नहीं, बहुत सारी चीजें ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, और इस मंडी शहर को हमने जो है हमारे उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां सीसीटीवी लगेंगे और सीसीटीवी के माध्यम से सारी ट्रैफिक के साथ साथ में जो भी क्राइम होंगे किसी तरह से जहां जरूरत पड़ती है उनका उपयोग, उनका हम लाभ ले सकते हैं। उस दृष्टि से वो भी कमांड सेंटर के साथ सीधा हमारा मंडी शहर पूरा सीधा जुड़ेगा, जहां शिमला में बैठ करके भी हम सारी चीजों को वहीं पर बैठे बैठे देख सकते हैं। वो भी एक शुरुआत करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं।